7 बजने वाले हैं जनाब। और सर्दियों में यही रूटीन होती है। कभी क्या, अभी मैं सोच रही थी नहाने से पहले कितना सोचना पड़ता है सर्दियों में। एक वक्त होता था जनाब बस सोचे आते नहा लो, इतना फ्रेश हो जाता है ज़रा सर्दी में ना। आई थिंक सो कि गर्म पानी से थोड़ी सी बंदे में ताकत आ जाती है, बॉडी थोड़ी सर्कुलेशन आई थिंक सो के बढ़ जाता है बॉडी का। अच्छा, बात बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आज करने वाली थी, सुबह भी याद आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो कहते हैं ना ब्लॉगिंग में थोड़ा टाइम बनाने का ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बीच में ना जो बेलें आती हैं ना वो मैंने ही खोलनी होती है। बस ये माँ बाप का एक क्या कहते हैं, माँ की जिम्मेदारी होती है ना जो सी। जब माँ आई थिंक सो के जब समझ लेता है ना इंसान, तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं लगती। मैं भी किसी दौर में ना मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्या बुआ खोलना मेरी ही जिम्मेदारी है, लेकिन इतने मसाइल होते थे कि बाद में मैं कहती थी यार चुका तो मैं ही जाके बुआ खोल लेती। तो इसलिए ये बातें थी। अच्छा जनाब, आजकल ना इकरा सिस्टोलॉजी की वो जो दिखा रहे हैं कि शादी हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक दिल की बात आपसे करना चाह रही थी कि देखो शादी हमारी भी हुई, हमारी एज की बहुत सारी लड़कियों की, जिसकी भी अल्लाह ताला जिसकी बेटी की भी होती है। देखो ख्वाहिश सबकी होती है कि मैं अपने लिए ये भी करूँ, ये एक नेचुरल चीज़ है। और मैं आपको मज़े की बात ये बताती हूँ कि मैं इस टू मच फैंटेसी किस्म की लड़की थी मैं। मतलब फैंटेसी मीन कि मुझे ऐसे ही लगता था। मेरे अब्बू कहा करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, वो कहते थे ए कुड़ी सोई दी तो कोई शहजादा आना जेड़ी छत उत्ते लैंड करेगा। बट एनीवे, जिंदगी है, गुजर जाती है। और सारे के अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और ये साफ पता नहीं कब होना है हमारा कैमरा, अल्लाह जाने। तुसी सारे सब्सक्राइब करोगे तो साफ होगा, नया मोबाइल आएगा। जनाब आपने सबसे पहले मुझे देखने से पहले ना, सुनने से पहले, देखने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपने मुझे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर लें। जब आपको पसंद आना है उसके बाद, मुझे पता है देखने के बाद इंसान भूल जाता है। और अभी तक भी, अभी मैंने व्लॉग शुरू करने से पहले देखा है 57 लोग ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए देखी जा रहे हैं। तो यार सब्सक्राइब के बटन पर नेकी समझ के दबा दिया करो। हर बात पे मुल्क के अंदर एक ही बात हो रही है जी, वो बहुत है, महंगाई बहुत है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि महंगाई बहुत है तो शहर तो मॉल में इतना रश क्यों होता है। लोगों के पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गई। सरगोदा जब मेरी शादी हुई थी टांगे और चिंची चलते थे जनाब, यहाँ पर इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गई। पैसा है तो गाड़ियां आ गई ना, बात सारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये हमारी अवाम है ना, इनको एक बोलने की लत पड़ी हुई है। बस एक ही गर्दान करी जो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है मुल्क में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और बहरहाल इसकी मैंने एक वीडियो भी देखी, थोड़ी देर मेरी नज़रों से गुजरी। ऐसे ही होता है कि नेट के ऊपर, इंटरनेट पे या कोई भी आप जब व्लॉग्स देख रहे होते हो तो कोई ना कोई वीडियो आपकी नज़र से ऐसी गुजर जाती है, हो सकता है वो किसी और की नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन मेरी नज़र से भी गुजरी, जिसपे क्या नाम उसका, इकरा कंवल जो है सिस्टोलॉजी की जो बड़ी बहन है। देखो मैं कभी कभी तो मुझे लगता है वो मेरी एज की है। सही बात है। मतलब 28 साल, तो माशाल्लाह 28 साल में मेरे तीनों बच्चे हो गए हुए थे। मतलब एज आगे पीछे से थे ना। तो बहरहाल बहुत मैच्योर लड़की है, बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रगल की हुई है लाइफ में। और बहुत सारी उसकी वीडियोस, क्योंकि आई थिंक सो कि मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, तो इस वजह से भी शायद मुझे ज़्यादा शो होती हैं। तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उसकी जितनी भी इकरा कमल, जब से वो मतलब माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको नजर बद से बचाए, दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। उसको अरीब नाम आई थिंक, और इकरा नाम है। यार अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब अच्छे करे, खुश हुआ करें देख कर हमारी बच्चियां जब अपने पाँव पे खड़ा होती हैं। मैं नहीं समझ सकती, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर शादी कर रही है। बहुत अच्छा और बड़ा प्राउड फील होता है कि उस बच्ची ने जितने भी शौक पूरे किए हैं ना, उसने अपने सर पे किए हैं। देखो अब जिसकी आप खुद मैं इस मतलब चीज़ में आई हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि एक जो वीडियो है अगर उस पर मिलियंस में आ रहे हैं, यानी वो 6-7 करोड़ तो वो महीने का कमा रही है, तो वो अपने शौक पूरे कर रही है। हो सकता है अल्लाह ताला को को यही अदा पसंद हो, पता नहीं हो, ज़रूरी तो नहीं ना यहाँ पे आके सारी उसने बातें करनी है। हमारे लोगों की एक आदत होती है कि जो भी बंदा थोड़ा सा अपर जाता है ना, उसके खिलाफ मूवीज़ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनको देखें
क्योंकि इन लोगों को पता चल गया हुआ कि गलत चीज़ को देख के ही प्रमोट हो जाता है वो सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो देखेगा और वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो उसको देखेंगे लोग, वो वायरल हो जाएगी। अच्छा, उसके कुछ क्लिप्स है ड्रामे के, वो कहीं A+ में भी उन्होंने, वो कोई कम मुकाबला था उसके, कोई ड्रामे में सिगरेट पी रही है और पता नहीं कोई मर्द है जो उसके होंठों से लिपस्टिक उतार रहा है, समथिंग सो चीज़ें हैं। देखो, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसने आगे बढ़ने के लिए किया। हमें वो जो चीज़ दिखाना चाह रही है हम वो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, वो उसके व्लॉग्स हैं। अगर आपको नहीं पसंद व्लॉग्स, उसकी जो अपनी स्टोरीज वो दिखाती है, आपको उसके ऊपर त्रास हो तो आप उसको ना देखो। आई थिंक सो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया के एक्चुअल में रोला ही यही है कि इस पे देखने से लोगों की प्रमोशन हो जाती है, लोग आगे चले जाते हैं। यही चक्कर है कि वो हरीम शाह जैसे या सहर अलीज़ा सहर जैसे लोग आते हैं और गंद फैलाते हैं, और वो लोग साथ ही वायरल हो जाते हैं, लोग उनको देख देख के वायरल कर देते हैं। उनके ये तरसी हुई अवाम है, और इनको देखा गलत चीज़ पे देखने का तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जब इनसे पूछो कि काम का मुल्क, इस मुल्क में नौकरियां नहीं है, मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, हाँ तू भाई मुल्क छड़ जा, काम तो उत्थे भी नहीं करना जाके, उधर जाके तूने कुत्ते भी नला लेने, इधर जाके तूने पानी नहीं पीना उठ के, वो भी कहना अम्मा तू ला दे मुझे पानी भी। तो बहरहाल मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि यार मुझे, मैं खुद इस हवाले से, मैं कोई सोशियोलॉजी की वो नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं उनको पसंद करती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों पर इनका त्रास भी है, लेकिन फ़िलहाल जो त्रास नहीं है वो ये है कि वो अपनी खुशियों को जी रही है, तो जीने दो यार। हम भी तो यही चाहते थे हमारी शादियाँ ऐसे हों, जो बहुत अच्छी मतलब ज़िंदगी गुजरे, हम भी ज़िंदगी में हर, मैं कभी कभी सोचा करती थी, मेरे मामू और मेरे बहन में मुझे मजाक भी करते हैं इस बात पे, कि मेरे जो बड़े मामू माशाल्लाह से थे, उससे छोटे जो मामू थे, दो मतलब मामू, उस वक्त जब मैं बड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, मतलब वेल वेल सेटल्ड थे, उस दौर में उनके पास पजारो होती थी, मतलब 23-24 साल पुरानी बात है। तो मैं जब गुस्सा आता था, अब्बू से लड़ाई होती थी, तो मैं कहा करती थी कि अल्लाह मियाँ तुमने अब मेरे मामे ने घर क्यों नहीं पैदा किया। और अब यकीन करें कि मैं ही अपने मुंह से कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस माँ बाप की बेटी हूँ मुझे उस पर प्राउड होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने फ़र्ज़ अदा किए हैं, और वो आज भी इसी कश्ती के सवार हैं कि फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके, तो ये किस्मत की बात होती है। तो उस बच्ची ने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की है, उसने उसने क्या कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे सोशल मीडिया में एक खानदान का बंदा भले ही चढ़ता है, उसके बाद लोग उसमें मकान इमारत, वो बुनियाद वो रख देता है, और इमारतें वो बनाना शुरू कर देते हैं जो लोग पहले उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं, फिर उनको देख के कि यार इसने तो अपनी ज़िंदगी बदल ली, इसने तो ये कर लिया, इसने तो वो कर लिया। अच्छा जनाब, मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि मैं आज से 100 साल भी पहले भी ऐसी थी, और आज 100 साल बाद भी मैं ऐसी ही हूँ। मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं बदली, मेरे जो ख्वाब हैं वो आज भी उधर ही हैं। देखने की आज भी कसरत मौजूद है, और हम ऐसे ही हैं, जिसका दिल है जो बोलना है वो आज भी बोली जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात के ऊपर मुझे एतराज़ हुआ कि भी आप लोग उनकी अच्छी वाली चीज़ों को भी गंदा कर करके दिखाना, ये तो कमाल पाकिस्तानियों का जनाब। हर चीज़ को ख़राब करके दिखाना था कि वो बेचारी जो 4 दिन खुशकी के देख रहे हैं, देखने दो, बच्चियां हैं मेहनत कर रही हैं, वो तुम लोगों की तरह बिस्तरों में तो पड़ी नहीं, नशों पे तो लग नहीं गई, ये चोरियां डाकू या क्या कहते हैं सड़कों पे खड़े होके लोगों के मोबाइल या बैग छीन तो नहीं छीन रही, कम से कम मेहनत ही कर रही हैं ना, मेहनत करके कमा रही हैं। तो प्लीज़ इसमें रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया करें जो आगे बढ़ रहे होते हैं, जो आपको कोई सिखा रहे होते हैं। अगर आज उसने बहुत सारे ट्रेंड आपको दिखाए, तो यकीन करें कि 90% ऐसी औरतें होंगी, बच्चियां होंगी, जो यही ख्वाब देखती होंगी कि मेरी शादी ऐसे हो, मेरी शादी मेरी पसंद से हो। ये तो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पसंद की शादी को तो वो समझते हैं कि ए तो काम ही नहीं ना होना, भला खुद वो उसी से कर दें, लेकिन जब लड़की कह देती है तो फिर कह देते हैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो इसलिए लोगों की खुशियों में खुश हुआ करें, और जो अगर वो कह भी रही है या कोई और भी कह रही है, तो यार जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनको, बच्चियों को बढ़ने दें, एक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं तो उनको आगे आने दें, बजाय इसके कि हम उनको, जैसे कोई बंदा आगे आने की कोशिश करता है उसको डीमोटिवेट करना, उसको बातें करना। असर वैसे किसी को नहीं हो रहा होता, मैं आपको ये भी बता दूं, आप अपना सर खुद ही खपाई जा रहे होते हैं और किसी को कोई असर नहीं होता।
और जितना आ सकता है जनाब मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम सो टू मच वेटेड कि मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन व्लॉगिंग के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत ताकत चाहिए, वो स्टेज चाहिए जिसके ऊपर मैं कर सकूँ। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।